दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय दिल्ली के करावल नगर चौक पर मौजूद हूँ। दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय का आज दौरा हुआ है और एक तरफ जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जय श्री राम के नारे लगाते रहे और काले झंडे दिखाते रहे, और एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते रहे। और आमतौर पर भाजपा वालों को कहना यह था, जब शैली ओबराय करावल नगर क्षेत्र में आ रही हैं तो क्षेत्रीय निगम पार्षद को सूचित करके आना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि इसकी सूचना सादरा जोन देता है, डीसी देता है। और मेयर शैली ओबराय ने दौरा किया। साथ मौजूद हैं दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबराय, उनसे बात करते हैं क्या कहना है मेयर शैली ओबराय का। आज हमारा अब दिल्ली होगी साफ, अब दिल्ली हो रही है साफ कैंपेन का छठा दिन है और आज हम करावल नगर विधानसभा में आए हैं। साथ में हमारे साथ एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं, यहाँ से हमारे पार्षद आमिल मलिक जी, डीसी साहब, तमाम और भी अधिकारी हमारे साथ हैं। हमने यहाँ पर जनता से बातचीत करी और जनता यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी जो है सेटिस्फाई नहीं है, नाखुश हैं। और जनता की कंप्लेन है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद यहाँ से जो हैं बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल पर आकर सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। जनता की काफ़ी शिकायतें सुनने को मिली और मैं दरख्वास्त करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति ना करें, ग्राउंड जीरो पर जाकर गली गली जाकर सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर खुद सफाई करवाएं, क्योंकि एक पार्षद की जिम्मेदारी जो सबसे बेसिक है वो है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना। हर गली में कूड़ा पाया गया, हर जगह पर नालियाँ भरी पड़ी हैं अंदर कॉलोनी में, और हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही मकसद है कि पूरी दिल्ली को साफ करना है। और ये तभी हो पाएगा जब अधिकारियों के साथ जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जनता, यहाँ की जनता ने उसको अपना कीमती वोट देकर चुना है, तो अब उसके प्रति जो काम की जो जिम्मेदारी है वो पार्षद की होती है। पार्षद को भी मैं यहाँ पे मीडिया के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि आकर जनता की बात सुने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं कि यहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए कुछ भी जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं, संसाधन की ज़रूरत है, वो लगाएं, कर्मचारी लगाएं और एक एक गली की सफाई करें और दुरुस्त करें। देखिए, यहाँ की जनता हमारे साथ ही चल रही है। आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की तादाद में जनता हमारे साथ है, यहाँ की लोकल पब्लिक हमारे साथ है। चलते चलते जनता से हमने बातचीत करी, जनता ने खुद अपनी कंप्लेंट हमें यहाँ पर आज बताई। वो लोग कह रहे थे कि किसी तरीके से आधिकारिक उन्हें नहीं बुलाया गया, जो निगम पार्षद थे, जिससे वो थोड़े नाराज नजर आए। देखिए, ये तो हमारा सूचित किया था उनको। हाँ, और देखिए सूचित भी किया गया था और अच्छी तरह से पार्षद को पता होता है जब यहाँ पर कोई भी मेयर या किसी भी नेता या डीसी का भी राउंड होता है, सबको मालूम होता है। और मुझे लगता है ये बड़ा दुखद रहा और आकर उन लोगों ने हमें ज्वाइन नहीं करा, बल्कि हमारे साथ चलते, हमारे साथ मिलके हम अधिकारियों को और कर्मचारियों को मिलकर निर्देश दें, जनता से हम खुद बातचीत करते, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए था, क्योंकि हम सबका मकसद है दिल्ली की जनता के लिए काम करना, ना कि राजनीति करना। मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, हमें जनता की यहाँ पर हमारे साथ मिलकर जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए था। आज तमाम अधिकारी हमारे साथ हैं, हम मिलजुल कर जनता की बात सुनते और मिलजुल कर जनता की जो समस्याओं का समाधान निकालते। और अब यहाँ की जनता को नाखुश देखते हुए मैं साथ में डीसी साहब हैं, इनको निर्देश देती हूँ कि अगले 3 दिन में हर एक वार्ड में खुद विजिट करें सारे सफाई कर्मचारियों के साथ और यहाँ की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। मैम, आपका जो नारा है अब दिल्ली होगी साफ, ये कब तक चलेगा और किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं काउंसिलरों को? देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम ये अभियान चला रहे हैं और अब हमारा नारा है दिल्ली हो रही है साफ और दिल्ली को रखना है साफ। तो जनता का साथ भी बहुत ज़रूरी है। जनता से बातचीत से हमें पता लगा कि तमाम जितने भी यहाँ पर और लोग हैं, आम पब्लिक है, हर कॉलोनी में कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्षद का भी होता है, उन सबके साथ मिलकर हमें यहाँ की सफाई करनी है। और ये जो हमारा अभियान है मार्च 10 या मार्च 15 तक चलेगा और आप देखेंगे कि एक एक गली, एक एक कूचे में जाएंगे हम, 250 के 250 वार्ड्स में जाएंगे और दिल्ली को एक बार पूरी तरह से हमें चमकाना है। मैम, सेंट्रलाइज कुछ सिस्टम है आपका जिससे अगर काउंसलर नहीं सुनता, काम नहीं करता,
तो सेंट्रलाइज कोई सिस्टम एप्लीकेशन है जिससे कि लोग जागरूक हो सकें? देखिए, हमारी ऐप 311 है, उसके माध्यम से आम जनता फ़ोटो अपलोड कर कर अपनी समस्या बता सकती है, बेशक वो सफाई की हो, पेड़ों की छटाई की हो, स्ट्रे एनिमल्स की हो, जितने भी एमसीडी के काम है उसके ऐप के माध्यम से समस्याएं बता सकती हैं अपनी। और डीसी जो जितने भी हैं इनको भी निर्देश दे दिए गए हैं कि 24 घंटे के अंदर जो वर्किंग डे होता है उसी के अंदर उस समस्या का समाधान निकाला हमसे जा भी कुछ सके। लोगों ने भी बोला कि ऐप पर जो चीज़ें डाल रहे हैं वो बिना साफ किए ही उसको बंद कर दिया जा रहा है, स्पेशली इन वार्डों में। देखिए, अगर हम ऐप की बात करें, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है तो आप देख सकते हैं कितना बैकलॉग था, हज़ारों कंप्लेंट्स थी जो रिसॉल्व नहीं हुई थी। और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम लोग खुद पर्सनली मॉनिटर करते हैं ऐप 311 को, और अब 90 से 95% जो हमारी कंप्लेंट्स ऐप 311 पर आती हैं हम उसको पूरी तरह से उसका समाधान देने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव कैंपेन है जिसमें हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता जुड़े और साथ में मिलकर काम करे। दिल्ली, अगर आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ डीसी साहब साफ कर देंगे या उनके नीचे के अधिकारी साफ कर देंगे, ऐसा होगा नहीं। इसमें पब्लिक को भी आना पड़ेगा, काउंसलर्स को भी आना पड़ेगा और राउंड लगाते पड़ना पड़ेगा, हर समय घूमते रहना पड़ेगा। आज जैसा दिल्ली की मेयर साहिबा ने बताया कि आज हमारा छठा दिन है, अब तक लगभग हम 55 से 60 किलोमीटर चल चुके हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा यहाँ पे हमें उतनी संतुष्टि नहीं मिली साफ़ सफाई से, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मिलकर और अच्छे से काम करेंगे। आप लोगों के साथ जुड़कर, आप लोगों के फीडबैक के साथ इसको और बेटर करेंगे। देखिए जी, मेयर है, दिल्ली की प्रथम नागरिक है, उसने अधिकारियों को सूचना दी है, अधिकारियों को फॉलो करना उसकी मजबूरी है अधिकारियों की। लेकिन सच बात ये है, ये सब केवल दिखावा है। अधिकारी मजबूरी में उनके साथ खड़े, यदि लोकतांत्रिक तरीके से वो राउंड करे तो अपने पार्षद को साथ लेगी और चुने हुए पार्षद को साथ ले। जो ये पार्षद भी नहीं है जहाँ जो चुनाव लड़ा हो, उन लोगों को साथ लेकर के जन समस्याओं को, ऐसा नहीं होता कि ढकोसले करने से, दौरा करने से, बहकाने से, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए केवल राउंड कर रहे हैं ये लोग। ये झूठे राम भक्त हैं। इनका असली मकसद है 22 तारीख को अपना राम मंदिर जी का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें अड़चन और बाधा पहुंचाना इनका उद्देश्य है। ये नहीं चाहते सत्य सनातन धर्म की जय हो, ये नहीं चाहते श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर अपने देश के अंदर अपने सत्य सनातन धर्म को, स्वावलंबी को। आज का मेयर साहिबा का ये एकदम फेल दौरा है। लोकल समस्याओं को लोकल आदमी को पता होगा, बाहर के व्यक्ति को क्या पता होगा। अब हमारे पास हमें सूचना ही नहीं, हमें सूचना होती तो हम आते भी, हमसे टेबल पे बैठ के बात करेंगे आपके क्षेत्र क्या समस्या है, हम बताते हैं अपने क्षेत्र क्या समस्या है। हमारे पास लेबर नहीं है सफाई के लिए, हमारे पास टीमर नहीं है कूड़ा उठाने के लिए, हमारे पास कोई फंड नहीं है काम कराने के लिए, स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ नहीं, वार्ड कमेटी का गठन हुआ नहीं, निगम का पूरी तरीके से गठन हुआ नहीं, तो क्या काम करेंगे हम पूरी दिल्ली में। जब ये आए थे इन्होंने कहा था कि हम 4-6 महीने में कूड़े का पहाड़ दिल्ली से हटा देंगे। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के मेयर साहिबा से कि उस कूड़े के पहाड़ का क्या हुआ, वो क्यों नहीं हटा अब तक। तो ये वार्ड की बात करते हैं, दौरे की बात करते हैं, फेल दौरा एकदम। इनसे पूछना चाहता हूँ मेयर साहिबा से कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पहले 12-12, 14-14 टिप्पर होते थे, अब मात्र 5-5, 6-6 टिप्पर हो गए हैं। जहाँ पहले 3-3 तो 400 कर्मचारी होते थे एक वार्ड में, वहाँ 100, 125 कर्मचारी रह गए हैं जी। ये दिखावा है, कोई दौरा नहीं है। अगर दौरा होता तो क्षेत्रीय जो पार्षद है उनको पता होता, जो क्षेत्र के एमएलए उन्हें पता होता। ये सिर्फ जो राम मंदिर का कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको धूमिल करने की साजिश है और कुछ ऐसी और सब बेकार की बात है। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जब मेयर यहाँ आ रही है, हमारे क्षेत्र में आ रही है, हमें कोई सूचना नहीं है, हमें कुछ इस बारे में पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में मेयर भी आ रही है नहीं आ रही है। और मैं क्षेत्र की समस्या को लेकर ये कहना चाहती हूँ, हमारे कभी पहले हमारी मेयर आई, यहाँ नहीं आई, इसलिए मैं क्षेत्र की समस्या को लेकर ये कहना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। 12 टिपर 14 टिपर थे, गाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर थे, आज हमारे पास में केवल 6 टिपर है, 5। उसमें कर्मचारी भी हमारे पास में कितने हैं, 105 कर्मचारी है। इन्होंने अपने क्षेत्र में जो है 500-400 कर्मचारी लगा रखे और हमारे क्षेत्र में इन्होंने जो है
105 कर्मचारी दे रखे, कहाँ से व्यवस्था बनाए, हम कैसे सफाई करवाएं अपने क्षेत्र की। हमारा सारा सिल्ड वार्ड है, जितनी सिल्ड हमारे क्षेत्र की निकलती है यमुना पार की इतनी कहीं नहीं निकलती। मेयर जी यहाँ आ रही हैं, वो ओनली एक दिखावा करने के लिए आ रही हूँ कि मैं दिल्ली का दौरा कर रही हूँ, उत्तरी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन ये काम के लिए नहीं आ रही। पहले केजरीवाल जी कहते थे कि अब मेरी सरकार आएगी तो हम दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन उनकी सरकार है अब। जब भाजपा की सरकार थी तो वो कहते थे हमारी सरकार आएगी तब हम एक दिल्ली को बदल देंगे, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, पहले से व्यवस्था जो सफाई की थी वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इन्होंने जो गाड़ियां थी, जहां भाजपा का निगम पार्षद है वहां गाड़ियां कम कर दी इन्होंने, और जहां इनका निगम पार्षद है वहां पे उनको गाड़ियां ज़्यादा दे रखी है, कर्मचारी ज़्यादा दे रखे, तो काम कैसे हो पाएगा। तो केजरीवाल जी की जो हमेशा बदले की भावना रहती है, काम कुछ करना नहीं, झूठ बोलना है उनको, झूठ की राजनीति करते हैं वो। जो काम नहीं हो पा रहा है तो हमें केंद्र सरकार नहीं करने देती है, और जो हो जाता है चाहे केंद्र करता है, लेकिन वो उन्होंने किया है, ये उनकी बातें हैं। तो वो झूठ बोल के राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। और शैली ओबराय दौरा कर रही है, सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे यहाँ के जो विनर जो है निगम पार्षद है उनको बुलाना चाहिए था, ये जो है प्रोटोकॉल के अंदर आता है। दूसरी बात यह है कि सारा देश, सारी दुनिया राम में हो रही है, अयोध्या में जाना चाहिए, आप यहाँ आ रहे हैं, लोगों की सुध बुध नहीं ले रहे। आपको बैठ करके ये प्लान बनाना चाहिए कि किस वार्ड में क्या समस्या है, आप उसको सब धरातल पर उतारिए। आप ये ड्रामा, ये नाटक, धमकाना, लोगों को मीडिया का एक जो है सहारा लेकर के करना चाहते हैं, उसका जो है कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया जान चुकी है कि आप टोटल भ्रष्टाचारी हैं। दिल्ली जल बोर्ड लीजिए, उसमें घाटा चल रहा है, डीटीसी लीजिए, वो जल बोर्ड उसमें घाटा चल रहा है। आपने देखिए सिर्फ बिहार के अंदर पानी की पाइपलाइन डली हुई है, उसमें पानी नहीं है। शिविर वहाँ पर 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे विधायक जगदीश प्रधान जी ने बनवाए थे, वो सब शिविर नहीं चालू हुए। जहाँ पर रोड़ी ईंट जो भी खोद देता है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। और इस प्रकार का ये भ्रष्टाचार इनको जो है लेकर के बैठेगा। तो इस तरह की नाटकबाजी राजनीतिक जो ये दौरा कर रही है, ये राजनीतिक दौरा है, क्योंकि अगर वो जैसे उनको पता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है पूरे देश के अंदर, तो उनका सबसे पहला नैतिक धर्म बनता है कि जितने भी वार्ड हैं, 250 वार्ड हैं पूरे दिल्ली के अंदर, उनमें सफाई का जाके जायजा लें। जो उनके एमसीडी कमिश्नर हैं, जो भी डीसी हैं, जो भी एमसीडी के अधिकारी हैं, उनको सबको बुलाकर एक युद्ध स्तर पर सफाई करवाएं। लेकिन वो एक राजनीतिक दौरा कर रही है, पूरी दिल्ली में घूम रही है, ये दिखाने के लिए हम देखो कितने सजग हैं, हम कितने गंभीर हैं सफाई को लेकर। लेकिन जब वो दौरा करने के लिए स्थानीय क्षेत्र में आती हैं, तो वहाँ के जो पार्षद हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोकल विधायक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या जिसको लोकतंत्र की बात करती हैं कि भाजपा लोकतंत्र को कुचलने का काम करती है, अन्य पार्टी लोकतंत्र को कुचलने का काम करती हैं, क्या ये भाजपा की, ये आम आदमी पार्टी की ये जो हरकत है, ये क्या कहलाती है बताइए आप। अगर वो चाहते हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय सफाई को लेकर जो समस्याएं हैं, यहाँ पर जितने भी वार्ड हैं आप जाके देखिए, सभी वार्डों में टीपरों की संख्या जो पहले 10 हुआ करती थी घटाकर 6 कर दी। सफाई कर्मचारी हर वार्ड के अंदर 250 कर्मचारी होते थे, उनकी संख्या घटाकर इन्होंने 150 कर दी। आज सफाई कर्मचारियों को लेकर कोई जो ऊपर इंस्पेक्टर होता था, जो सुपरवाइजर होता था, उनको हटा दिया, तो सफाई करेगा कौन। आप जाके देखिए अस्पतालों में साफ सफाई नहीं है, इनके स्कूलों में जाकर देखिए साफ सफाई नहीं है। जो केजरीवाल 1 महीने की सैलरी समय पर देने के बाद पूरे देश में अपनी वाई बटोरने का काम करते हैं, आज क्यों सैलरी नहीं मिल रही नगर निगम के अध्यापकों को, टीचरों को सैलरी नहीं है, अब सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं है, समझ रहे हो आप, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं है, जो इनके डिस्पेंसरीज हैं। तो कहने का मतलब है जिस तरह का ड्रामा केजरीवाल जी और ये इनकी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी करती है, उसका एक पूरा सिस्टम है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, ताकि दिल्ली की जनता को पता लगे कि किस जो करनी और कथनी जो है आम आदमी पार्टी की, उसमें कितना बड़ा फर्क है। ये केजरीवाल जी की जो नीति है, आज केजरीवाल जी ईडी से भगे भगे फिर रहे हैं। अगर वो कट्टर ईमानदार हैं, अगर वो सच में ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो ईडी का सवालों का जवाब क्यों नहीं देते कि दाढ़ी में तिनका, आपने करप्शन किया है, आपने शराब घोटाला किया है,
और जिस तरह से शैली ओबराय जी और दुर्गेश पाठक जो इन्होंने एमसीडी का अपना बाप बना रखा है, वो पूरी दिल्ली में घूम रहा है। वो केजरीवाल जो वो दुर्गेश पाठक पहले यहाँ पे जब बेटा था करावल नगर का, वो बेटा यहाँ से बेटा अपनी प्रजा को छोड़ के वहाँ पर गया राजेंद्र नगर। अब राजेंद्र नगर छोड़ के यहाँ के विधायक को सूचना नहीं है, यहाँ के पार्षदों को सूचना नहीं है, यहाँ का जो विधायक हाजी उन्नीस जिसका कुकर्म केजरीवाल झेल रहा है वो विधायक को सूचना नहीं है। तो क्या यहाँ पे राजनीतिक दौरा करने के लिए आए हैं आप? क्या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं? क्या क्षेत्र की जनता समझती नहीं है तुम्हारी राजनीति को? तो जो राजनीति, गंदी राजनीति जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उसका चेहरा जनता के सामने आना चाहिए। और ये चेहरा जब तक नहीं आएगा, जब तक इनकी पोल नहीं खुलेगी, क्योंकि इनके पांव जमीन से उखड़ चुके हैं। ये जान चुके हैं दिल्ली की जनता बैर हो चुकी है। आज दिल्ली को ये वर्ल्ड क्लास बनाने की बात करते थे, 10 साल केजरीवाल को होने वाले हैं। आज देख लो कितना बुरा हाल है, जगह जगह कूड़े के ढेर। इनके जो खत्ते हैं जहाँ पर ये ढलाव घर है, वो ढलाव घर में जाकर देखे कूड़े के ढेर हैं, वहाँ पर टिपर नहीं है कूड़े उठाने के लिए, इनकी जीपीसी नहीं है। ये कूड़े का हाल कर दिया इन्होंने दिल्ली का। सफाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई देते लोग, लेकिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, फेसबुक पर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कितने बड़े महान लोग हैं। तो ये जो इनकी जो नीति है करने की, कथनी और करनी में जो फर्क है, ये जनता को सामने आना चाहिए। और जब तक जनता को सामने इनकी कथनी करनी नहीं आएगी, जब तक ये उजागर नहीं होंगे। आप सब लोग यहीं के वासी हैं, आप सबको पता है कि करावल नगर विधानसभा की क्या स्थिति है, यहाँ कितना काम इन लोगों ने किया है। आप एक छोटी सी बात बताओ, एक आदमी 25 साल से निरंतर एक ही विधानसभा से विधायक है, 20 साल से लगातार यहाँ निगम पार्षद भाजपा का है, उसके बाद भी इन लोगों को विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आज तक मेरे भाई कोई काम किया ही नहीं है। अब आज शैली ओबराय जी का यहाँ का दौरा है और पूरी दिल्ली में निरंतर वो दौरे पे हैं। हमारे दुर्गेश पाठक जी जो एमसीडी प्रभारी हैं, वो लगातार इस कोशिश में हैं कि दिल्ली को साफ किया जाए। उसी उपक्रम में आज वो यहाँ का दौरा कर रही थी। आज फिर ये लोग खड़े हो गए, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ काम रोकने की है, काम कराने की राजनीति ये करते ही नहीं है। यही तो है भाई कि इन्हें काम नहीं करना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद कह रहे थे कि हमें बजट नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं ये पूछने के लिए कि हमें, अरे ये पूछने के लिए भी अगर आपको बजट नहीं मिल रहा है तो ऑफिस है, उनके कार्यालय में जाएं, उनसे बात करें। जो क्षेत्र में काम होना है उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? एमसीडी में भाजपा थी और भाजपा ने पूरे नगर निगम को, जैसे सभी दिल्लीवासी जानते हैं, भ्रष्टाचार के कारण नगर निगम को ख़त्म कर दिया था। आज जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हम लोगों ने उसमें बदलाव किया। हमारी सरकार ने 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं, 7000 कर्मचारी को पक्का किया है, और भी कर्मचारी को पक्का करने जा रहे हैं। नगर निगम में बदलाव है। सफाई में भी जो हमारी रैंक थी उसमें भी सुधार आया है। और हमारी सरकार ने, जहाँ पर हमारे निगम पार्षद भी नहीं है, वहाँ भी कोऑर्डिनेटर लगाए हुए हैं, सफाई कोऑर्डिनेटर। हर वार्ड का, चाहे किसी पार्ट का, चाहे वहाँ पार्षद है भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, वहाँ कोऑर्डिनेटर है। मेयर साहिबा खुद कोऑर्डिनेट करती है कि हमें दिल्ली को क्लीन करना, दिल्ली को साफ करना है। उसी को देखते हुए करावल नगर में पिछले 15 वर्ष से भाजपा के निगम पार्षद है, कोई सफाई नहीं। उसको देखते हुए निगम में आज हमारी मेयर साहिबा खुद दौरा करना आ रही है। और उसको देखते हुए भाजपा के पहले यहाँ से जो निगम पार्षद हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, 25 साल से भाजपा का विधायक रहा, क्या हुआ? आज तक कोई सफाई नहीं हुई। उसको देखते हुए आज मेयर साहिबा खुद मैदान में उतरी हैं दिल्ली को साफ कराने के लिए। 5-6 टीपर जो है, टीपर भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। 850 करोड़ रुपए इन्होंने उन टीपर का कर लिया था, 450 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है, 850 करोड़ रुपए और ऊपर से दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। लेकिन इनका एलजी फाइनेंस सेक्रेटरी को साइन नहीं करने दे रहा, उसको वो पेमेंट जाएगी 850 करोड़ रुपए फाइनेंस देगा और निगम में वो हमारे कर्मचारी वो टीपर भी बढ़ेंगे। कब तक बढ़ने की उम्मीद है? बहुत जल्दी बढ़ने जा रहे हैं, बहुत जल्दी। पिछले 15 वर्ष में कोई निगम को के पार्षद को कोई फंड, कोई बजट रिलीज नहीं हुआ। पिछले 10 महीने में 35,40,000 रुपए हर पार्षद को, हर काउंसलर को मिल चुका है दिल्ली के अंदर। पता है ना उसका क्या क्या किया इन्होंने? कुछ पार्षद कहते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी है, बजट नहीं। अनऑथराइज कैसे है बताए ना, काम हो रहा है, कैसे नहीं हो सकता? अनऑथराइज कॉलोनी में भी कुछ क्षेत्र ऐसी गलियां हैं जो चक्रोड के नाम से हैं, जो पुराने रोड के नाम से हो सकती है वो, लेकिन वो काम कराना नहीं चाह सकते। केवल एक दूसरे के ऊपर
वोट थोपना चाहते हैं और काम कराना उसके बस की नहीं है। मेरी तरफ से यही संदेश है कि पार्षद हैं, पता नहीं कितने सालों से पार्षद हैं ये, 10 साल से पार्षद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। इनको इतना नहीं पता है कि जब मेयर जाता है तो मेयर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, डीसी देते हैं। अपना जाके डीसी से डीसी ऑफिस में पता करें शाहदरा की क्यों इनको नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं मैसेज भेजा गया। इसमें हमारा क्या मतलब, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। अगर देव भाई बात की जाए, पहले जब आम आदमी पार्टी नगर निगम आई थी, कूड़े के पहाड़ उठाने की बात की थी। आज सर पहले जो भाजपा की सरकार में 12 से 14 टिप्पर हुआ करते थे, आज से बढ़ाई गई हैं, कर्मचारी 7,000 पक्के किए गए हैं और कूड़े का पहाड़ हटाने का जो वादा किया गया था, जाके देखिए कूड़े का पहाड़ कितना कम हो चुका है और बहुत जल्दी हम उसको ख़त्म भी कर देंगे। बात नीयत की है इनके। आप गलियों में अभी अपना कैमरा लेके निकल जाइए, वेस्ट करावल नगर की एक भी गली साफ मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। उनका कहना ये है कि जो संसाधन है वो कम है पहले से। किनका कहना है? पार्षद जी का। पहले कितना बहुत ज़्यादा संसाधन दे दिया था, पहले इन्होंने इसको स्विट्जरलैंड बना रखा था और हमने आके इसको ख़राब कर दिया है। आप कहीं भी पता करवा लीजिए, इनकी नीयत में खोट है। जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी तो मेयर गलियों में जा जाके ढूंढ रही है कि कूड़ा कहाँ है, साफ कराऊं, उसी के तहत तो वो आ रही हैं यहाँ पे। तो हमारी नीयत में, हमारी करनी में, कथनी में अंतर नहीं है। भाजपा के लोग कुछ विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। उनका काम है वो तो करते नहीं है, तो ये विरोध ही करना काम है, बन गया है उनका, तो कर रहे हैं, तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, करने दीजिए विरोध। इनका विरोध भी झूठा, झूठ बोलना और यही काम ही रह गया इनका। आप जाके देखिए इनका पार्षद का काम साफ सफाई का है कि नहीं है। आप वेस्ट करावल नगर में आप खुद भी घूमते हैं, आप बताइए मेरे को कितनी गलियां साफ हैं यहाँ पे, आप बताइए। जाके पार्षद से पूछिए कि जाके पहले गलियों में घूम के कूड़ा उठाए, फिर ये नौटंकी ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं बाद में करेंगे। विकास की बात होती है, जब जब काम की बात होती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आज करावल नगर विधानसभा के अंदर शैली ओबराय जी जो दिल्ली की मेयर हैं और कॉरपोरेशन के तमाम बड़े अधिकारी आ रहे हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था कैसी है और अगर कोई कमी है तो आखिर क्यों है। जो कमी है उसको पूरा करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहते कि ये कोई भी मेयर साहब या भाई दुर्गेश पाठक जी जो कि एमसीडी के प्रभारी भी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे हैं, ये नहीं चाहते कि क्षेत्र का दौरा करें, क्योंकि ये चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र कूड़े से भरा रहे। और इनकी पोल खुल जाएगी अगर शैली ओबराय जी यहाँ आएंगी तो जनता के बीच में इनकी पोल खुल जाएगी कि किस तरीके से इन्होंने पिछले 15-20 सालों के अंदर, जिसमें ये लगातार यहाँ से काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये किस तरीके से नाकाम रहे कूड़ा साफ करने में, नालियाँ साफ करने में, गंदगी को हटाने में। आज ना तो घर पे कूड़ा लेने के लिए गाड़ियाँ आती हैं, ना झाड़ू वाला आता है, ना नाली निकालने वाला आता है, निकल जाती है तो उठाने कोई नहीं आता। ऐसी दुर्गति हो रखी है क्षेत्र की कि लोग परेशान हैं, अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबे पैर के तान के सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट किसके नाम पे मिलेगा। वोट जय श्री राम कह के भगवान के नाम पे वोट मिल जाएगा। भगवान सबके हैं। कहा तो आम आदमी पार्टी जय श्री राम कर रही है सर, क्यों नहीं करेगी भाई। हिंदू जो हिंदू है वो सब जय श्री राम कह रहे हैं और जो हिंदू भी नहीं है वो भी कहते हैं कि श्री राम सबके हैं। श्री राम किसी एक के नहीं है, श्री राम सबके हैं, वो सबका अधिकार है उन पे।